हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काट और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो वीडियो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग IPQC, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। वीडियो का टाइटल है इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, हाउ टू अप्लाई इट इफेक्टिवली टू रिड्यूस द रिजेक्शन। तो इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट टुडे वी स्पेसिफिकली डिस्कसिंग कि इसके एप्लीकेशन रिजेक्शन कैसा कम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर इफेक्टिव बनाना रहेगा, यानी उसका आउटपुट अगर अच्छा चाहिए, तो दो तीन चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसमें से पहला है उसका लीड टाइम कम से कम होना चाहिए। लीड टाइम का मतलब है कि रॉ मटेरियल इश्यू टू डिस्पैच, ये जो टाइम लगता है ये कम से कम होना चाहिए। दूसरा चीज है कि उसका यील्ड का मतलब है जितना रॉ मटेरियल इश्यू होगा डिस्पैच कितना होगा, इसमें इसका जो रेशो है ये रेशो अच्छा होना चाहिए, यानी रिजेक्शन कम रहना चाहिए, तो ये रेशो आपको अच्छा मिलेगा। तीसरा है परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द कस्टमर। आपका परफॉर्मेंस कस्टमर के एंड में अच्छा होना चाहिए। अगर ये अचीव करने रहेगा तो क्वालिटी कंट्रोल के दो तीन प्रोसेसेस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। फर्स्ट वन इज इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, जो आज हम डिस्कस करने वाले, एंड लास्ट वन इज फाइनल इंस्पेक्शन। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल एक वैल्यू एडिशन एक्टिविटी है, जिसमें आप अगर इफेक्टिवली अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट में जो वैल्यू एक्सपेक्टेड है उतना एडिशन होता है। यानी हर एक स्टेज में हम चाहते हैं कि इतना अपना हमारा वैल्यू एडिशन हो, तो अगर आपका IPQC अच्छा रहेगा तो उतना वैल्यू आपको मिलेगा। अगर उसमें कुछ रिजेक्शन हो गया तो आपको वैल्यू कम मिलेगा, उतना लॉसेस बढ़ेगा। तो IPQC इंप्लीमेंट करने के लिए इनिशियली विल डिस्कस द फॉर्मेट। हम उसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेट कैसा चाहिए और उसमें क्या इंफॉर्मेशन आना चाहिए, यानी इफेक्टिव एप्लीकेशन के लिए व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेट वी रिक्वायर, और वो डिस्कस करेंगे कि उसमें इंफॉर्मेशन कैसा फीड करेंगे। तो फॉर्मेट में ये वीडियो के साथ में हम डिस्प्ले कर रहे हैं फॉर्मेट। उसमें आप देखेंगे अपर हाफ जो है दैट इज रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मशीन, ऑपरेटर, शिप, डेट, प्रोडक्ट, लाइक दिस इंफॉर्मेशन इज देयर, वो आपको फीड करना पड़ेगा। द लोअर हाफ इज रिगार्डिंग द प्रोसेस कंट्रोल, यानी आपको प्रोसेस कंट्रोल के लिए लोअर हाफ इज मोर एसेंशियल। लोअर हाफ में अगर देखोगे तो पहले दो कॉलम है। फर्स्ट वन इज द इंस्पेक्शन पैरामीटर। आप अगर कोई IPQC का इंस्पेक्शन करना चाहते हो एक स्टेज में, तो क्या पैरामीटर चाहिए वो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। अगला कॉलम इज द स्पेसिफिकेशन, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या चाहिए, अलॉन्ग विद द टॉलरेंस आपको फीड करना चाहिए। उसके बाद में आएगा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, आप किस चीज से वो इंस्पेक्शन करने वाले हैं, यानी पैरामीटर जो स्पेसिफिक है उसका इंस्पेक्शन कौन सा मेथड से करने वाले हैं वो मेंशन करना पड़ेगा। इट मे बी इन केस ऑफ इंजीनियरिंग, इट मे बी लाइक वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, देन हाइट गेज, डायल गेज, इस चीज से आप कर सकते हैं। देन आएगा आपका सैंपलिंग प्लान, आप सैंपलिंग कैसा करने वाले हैं, यानी आप जो अगर मास प्रोडक्शन रहेगा कितना सैंपल कलेक्ट करने वाले हैं, और उसका ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में यह आएगा फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन सैंपलिंग के प्लान के बाद में। आफ्टर सेटिंग द ऑपरेशन, आपका अगर सेटिंग हो गया कि सेटिंग अप्रूव हो गया, तो इनिशियल फर्स्ट सैंपल आपको चेक करना पड़ेंगे, और वो सैंपल जो है वो ये उसके फिगर्स यहाँ पर एंटर करना पड़ेंगे, जो सैंपल्स का ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद में आएगा आवरली इंस्पेक्शन, हर एक घंटे में आप जो चेक करने वाले हैं उसका ऑब्जर्वेशन यहाँ फीड करना पड़ेगा। उसका नीचे जो लास्ट रो है उसमें आपको स्टेटस मेंशन करना पड़ेगा, यानी हर एक घंटे में आपका स्टेटस ओके नॉट ओके या एक्सेप्टेबल नॉट एक्सेप्टेबल जो रहेगा हर एक घंटे का आपको लिखना पड़ेगा। और सबसे नीचे जो रोल है उसमें जो अगर समझो एक घंटे पूरा ऑब्जर्वेशन में एक घंटे का आपका प्रोडक्शन खराब हो गया है, यानी स्पेसिफिकली 11 से 12 अगर ये प्रोडक्शन आवर रहेगा तो उसमें प्रोडक्शन खराब हो गया और नॉट ओके रहेगा, हो गया मिल गया, तो उसको आपको 100% इंस्पेक्शन करना पड़ेगा फॉर स्पेसिफिक जो पैरामीटर है जिसके लिए रिजेक्शन हो गया, उसके लिए उसका सेग्रीगेशन करना पड़ेगा, और ओके पार्ट कितना मिला और रिजेक्शन वो मेंशन करना पड़ेगा। सो दिस इज रिगार्डिंग द फॉर्मेट, ये फॉर्मेट के बारे में और हाउ टू फिट द इंफॉर्मेशन।
देन विल कम टू द इम्प्लीमेंटेशन। ये इम्प्लीमेंटेशन कैसा कर सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आईपीक्यूसी में ये होता है कि रिजेक्शन आता है, उसका असाइनेबल कॉजेज 2-3 है। एक है ऑपरेटर स्किल, अनदर वन इज द मशीन प्रॉब्लम, मशीन में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो, या मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो, या मेजरमेंट में कुछ हो सकता है। तो ये अगर मेजरमेंट में या असेसमेंट में यानी विजुअल डिफेक्ट रहेगा तो विजुअल डिफेक्ट अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो वो भी इसमें रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये अवॉइड करने के लिए फर्स्ट वन इज द ऑपरेटर का कुछ आइडेंटिफिकेशन आपको पार्ट में मेंशन करना पड़ेगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मींस यू कैन पुट द इनिशियल्स ऑफ दैट ऑपरेटर। आपका ऑपरेटर का जो इनिशियल है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर मास प्रोडक्शन रहेगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट, तो आप टैगिंग कर सकते हैं। जो ऑपरेटर का प्रोडक्शन है उसको आप टैग करके वो इंस्पेक्शन होने तक उसको अलग रख सकते हैं। तो इससे ये फायदा हो गया कि आगे जो रिजेक्शन होता है वो समझ में आता है कौन से ऑपरेटर का है। यानी कोई ऑपरेटर का स्किल अच्छा नहीं रहेगा, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं रहेगा तो ही मे बी प्रोड्यूसिंग मोर रिजेक्शन, और वो अगर मिक्सअप हो गया तो सब लॉट में प्रॉब्लम हो सकता है। यानी 2-3 ऑपरेटर के साथ में ये डिफेक्टिव ऑपरेटर का अगर मटेरियल मिक्स हो गया तो पूरा लॉट में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसमें ऑपरेटर वाइज आप मटेरियल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इसका फायदा ऐसा होता है एट द एंड ऑफ द मंथ आपको समझ में आता है कि किसका प्रोडक्शन अच्छा है और उसके लिए कुछ ट्रेनिंग जरूरी है या नहीं है, या अगर अच्छा है तो उसको क्या रिवार्ड दे सकते हैं, क्या इंसेंटिव दे सकते हैं। और आप अगर उसका एनालिसिस करेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ और डिस्प्ले करेंगे तो ऑपरेटर्स को उसमें समझ में आता है कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगेन देन विल कम टू द इंस्पेक्शन। अलॉन्ग विद द ऑपरेटर इंस्पेक्शन का भी कुछ प्रोडक्ट पर मार्क आना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन मार्क आना चाहिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कि किसने इंस्पेक्ट किया है। क्योंकि ऑपरेटर के साथ में इंस्पेक्टर का भी क्वालिफिकेशन इसेंशियल है। किसने चेक किया, अगर उसने गलती किया रहेगा या मेजरमेंट में या ऑब्जर्वेशन में तो वो भी रिफ्लेक्ट हो सकता है रिजेक्शन में। अगर मास प्रोडक्शन रहेगा तो टैग पर भी मेंशन कर सकते हैं कि फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन कौन सा ऑपरेटर ने किया। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। और ये डेली रिव्यू करेंगे ये एंगल से तो अपने आप डिफेक्ट एनालाइज करके इंप्रूव हो सकता है। देन विल कम टू द बेनिफिट आईपीक्यूसी के क्या है। एज वी सेड आईपीक्यूसी इज द वैल्यू एडिशन एक्टिविटी, यानी वैल्यू एड करते हैं। तो आईपीक्यूसी आपका अगर अच्छा रहेगा तो यू कैन रिड्यूस द कस्टमर कंप्लेंट, इन हाउस रिजेक्शन कम हो जाएगा, कस्टमर कंप्लेंट कम हो जाएगा। इससे आपका डिस्पैच क्वांटिटी बढ़ेगा, इसकी वजह से सेल भी बढ़ेगा। देन रिजेक्शन एट द कस्टमर एंड भी कम हो जाएगा, आपका कस्टमर पीपीएम कम हो जाएगा। कस्टमर रिटर्न्स भी कम हो जाएंगे, यानी कस्टमर से पास से जो रिटर्न्स कम आता है वो भी कम हो जाएंगे। कस्टमर कंप्लेंट कम हो जाएंगे और आपका परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द कस्टमर एंड वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये सबसे ध्यान रखना जरूरी है कि परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अगर परफॉर्मेंस नहीं रहेगा देन कस्टमर विल स्टार्ट ऑडिटिंग योर प्रोसेस, और फिर उसमें रेटिंग अगर खराब रहेगा तो उसको आपका नया ऑर्डर मिलने में भी दिक्कत हो सकता है। सो दिस इज मोस्ट इसेंशियल दैट यू शुड कंट्रोल आईपीक्यूसी प्रॉपरली। आपको अगर कंट्रोल अच्छा करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिल सकता है। सो यू कैन ऑल्सो रेफर माई ब्लॉग दैट इज मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस 116.blogspot.com, उस पर भी मैं ये शेयर कर सकता हूँ। आप अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता रहेगा, अगर लाइक करते रहेंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू टू ज्वाइन माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।